यदि आप भी इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिसमें हमने पूरी वीडियो के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया हुआ है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम एक नए प्रोजेक्ट की वर्किंग को देखेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाएंगे कि कैसे वो प्रोजेक्ट बना है और किस प्रकार से काम करता है। तो आज के प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रासोनिक ग्लास फॉर ब्लाइंड पर्सन। इस ग्लास की मदद से जो ब्लाइंड पर्सन है उनको आउटसाइड में प्रॉपर घूमने में, पैदल चलने में बड़ी मदद मिलेगी। वो बिना किसी से टकराए हुए आराम से आउटसाइड में, गार्डन्स में, घर के बाहर प्रॉपर घूम सकते हैं। तो शुरुआत करने के पहले यदि आप नए हमारे चैनल में तो अभी सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियोस के लिए। तो हम एक बार बेसिक में इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से काम करेगा और ये क्या प्रोजेक्ट है। तो ये एक ग्लास है, ब्लाइंड ग्लास है, जो ब्लैक कलर का ग्लास होता है। उस पर हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक ऑर्डिनो, वाइब्रेटर, बजर फिट करने वाले हैं, जिसको हम चलाएंगे 9 वोल्ट की बैटरी से। और उसकी मदद से जो ब्लाइंड पर्सन है प्रॉपर जो आउटसाइड में है वो घूम सकता है। यदि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो अल्ट्रासोनिक डिटेक्ट करके ऑर्डिनो के थ्रू बजर को बजा देता है, साथ साथ एक वाइब्रेटर को ऑन कर देता है, ताकि ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाए कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाने के लिए हम जो कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं उनका नाम है, सबसे पहले हम एक यूज करने वाले हैं ब्लैक कलर का ब्लाइंड ग्लास। इसमें हम फिट करेंगे सेंसर को और साथ में ऑर्डिनो को इसकी स्टिक्स पर। हम यूज करने वाले हैं ऑर्डिनो नैनो। ऑर्डिनो नैनो यूज करने का हमारा मकसद है कि ये जो सिस्टम है वो हमारा कॉम्पैक्ट रहे। हम चाहे तो इसकी जगह यूनो भी यूज कर सकते थे। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसका काम होता है कि डिस्टेंस को सेंस करता है और ऑर्डिनो में भेजता है, जिसकी मदद से ऑर्डिनो वाइब्रेटर और बजर को ऑन करता है। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं एक पीजो एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ बजर, जो कि काफी अच्छी आवाज निकालने वाला है। उसके बाद एक छोटा सा वाइब्रेटर जो कि मोबाइल के अंदर फोन में लगा होता है, उस वाइब्रेटर को भी हम इस चश्मे में फिट करेंगे और कुछ टूल्स की मदद से और वायर की मदद से इसको हम बनाने वाले हैं। इसमें लगाएंगे हम एक बैटरी कैप, जिसमें हम 9 वोल्ट की बैटरी से इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने वाले हैं। तो इसको यूज बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक शोल्डरिंग आयरन, शोल्डर वायर, फ्लक्स और वायर कटर को रखा हुआ है, और कुछ टाई केबल्स को हमने भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी मदद से हम इस पूरे सिस्टम को इस चश्मे के अंदर फिट करके प्रॉपर बनाएंगे। तो इसको बनाने के स्टेप बाय स्टेप अभी हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इस टाइप के और कंटेंट को देखना चाहते हैं तो एक लाइक हमारी वीडियो पर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं सोल्डरिंग टेबल पर और देखेंगे कि किस प्रकार से काम करेगा। तो सोल्डरिंग टेबल पर जाने के पहले हम इस जो ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो नैनो, इसमें कोड अपलोड कर लेते हैं। कोड के थ्रू हम समझ लेंगे कि कौन सी पिन में हमें कौन सा कंपोनेंट जोड़ना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कोड करने, उसके बाद करेंगे हम शोल्डर और फिर तैयार हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक बेस्ड ब्लाइंड क्लास। हम अपनी कोडिंग टेबल पर आ चुके हैं, जिसमें मैंने अपने लैपटॉप में ये अल्ट्रासोनिक ब्लाइंड ग्लास का प्रोग्राम खोल के रखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें ट्रिगर पिन को 10 पर, इको को 11 पर, बजर को 12 पर जोड़ना है, और एक 13 नंबर की पिन है जिसे हमने आउटपुट बनाया है प्रोग्राम में, उसमें हम वाइब्रेटर को जोड़ेंगे। ये जो प्रोग्राम है आपको इस प्रोजेक्ट के साथ में मिलेगा, ताकि आप अपनी इस प्रोजेक्ट के साथ में यदि फाइल बनाना चाहते हैं और उसको अपने कॉलेज में जमा करना चाहते हैं तो उसमें इस प्रोग्राम को मेंशन करके आप जमा कर सकते हैं। वैसे तो आप इस प्रोजेक्ट को हमारी वेबसाइट projecthubbharat.com से खरीद सकते हैं। चाहे तो इसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए ये जो कोड है, सर्किट डायग्राम है, इसका कंप्लीट डिजिटल बंडल हमारी वेबसाइट पर बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं, यदि चाहें तो आप इसे अपने घर पर आराम से बना सकते हैं, जिसके कंपोनेंट्स हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट हब भारत पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा ऑर्डिनो नैनो है, इसमें सारी पिन होती हैं, इसमें मेंशन होता है 0 1 2 3 4 सब लिखा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डिनो है उसमें पिन बनी हुई है D2 से D12 तक एक साइड, और फिर 13 नंबर पिन है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं कि 11 नंबर पर इको पिन, 10 नंबर पर ट्रिगर पिन, 12 नंबर पर बजर पिन और 30 नंबर पर वाइब्रेटर की पिन हम जोड़ने वाले हैं। ट्रिगर और इको जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक सेंसर की पिन होती हैं। तो अभी हम जब शोल्डरिंग करने जाएंगे तो हम एक बार देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर में कितनी पिन होती है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको
अपलोड करने वाले हैं। तो टूल्स पर हम जाएंगे, टूल्स पर जाएंगे, सबसे पहले हम अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड हमारा है Arduino Nano और यहाँ पर कंट्रोलर 168 मैंने जो बोर्ड यूज किया उसमें 168 एटमेगा 168 कंट्रोलर यूज है। आपका यदि एटमेगा का 328 ओल्ड बूट लोडर वाला कंट्रोलर है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 328 न्यू है तो आप 328P को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा 168 है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और साथ साथ किया पोर्ट सिलेक्ट। उसके बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पर जाऊंगा। उसके पहले एक बार टूल भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर मेरा कॉम सीरियल पोर्ट जो है वो 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 सिलेक्ट पहले से किए हूँ। आप देख लीजिएगा कौन सा पोर्ट आपके बोर्ड में, आपके लैपटॉप में ये जनरेट कर रहा है, तो वो वाला बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने 4 किया है। उसके बाद मैं अपलोड के बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कंपाइलिंग लिखा आएगा और उसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो डन अपलोडिंग यहाँ पर लिखा आएगा। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अपलोडिंग होगी यहाँ पर एलईडी ब्लिंक करने लगेंगी। अगर एलईडी ब्लिंक होना रुक जाएंगी तो आप समझ जाइएगा ये अपलोडिंग हो गई है और सॉफ्टवेयर पर भी लिखा आ जाएगा डन अपलोडिंग। तो यदि आप ये कोड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 99 रुपीज में इसका कंप्लीट डिजिटल बंडल है जिसमें इसका सर्किट डायग्राम, कोड और साथ साथ इसकी एक शॉर्ट रिपोर्ट भी आपको मिलेगी जिसमें इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। तो आप चाहें तो वो खरीद कर और लोकल मार्केट से कंपोनेंट्स खरीद कर आप इस प्रोजेक्ट को अपने घर पर भी बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट्स हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट हब भारत पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से खरीद के इस प्रोजेक्ट को अपने घर पर बना सकते हैं। इसकी डू इट योर सेल्फ किट जिसमें इसका सारा मटेरियल आता है और साथ साथ Arduino बोर्ड में कोड अपलोडेड होता है, तो वो भी हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से वो खरीद सकते हैं। तो चलिए हम अपनी शोल्डरिंग टेबल पर चलते हैं और इसको शोल्डर करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसको शोल्डर करेंगे और ये कैसे काम करेगा। तो आ गए हम अपनी शोल्डरिंग टेबल पर। यहाँ पर हम सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और देखेंगे कैसे काम कर रहा है। तो एक बार और देखते हैं हम किस किस कंपोनेंट्स को इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं एक Arduino Nano, एक बजर, एक वाइब्रेटर, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, वायर, बैटरी कैप, टाई केबल्स और एक ब्लैक कलर का चश्मा। इसको ऑपरेट करने वाले हम 9 वोल्ट्स की बैटरी से। तो चलिए हम एक एक कंपोनेंट्स को पहले समझते हैं और फिर इसमें शोल्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है वो डिस्टेंस को सेंस करने के काम में आता है। बेसिकली इसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल होता है VCC, दूसरा ट्रिगर, तीसरा इको और चौथा ग्राउंड। होता क्या है, हमें VCC को Arduino की VCC से या 5 वोल्ट से जोड़ना होता है और ग्राउंड को Arduino के ग्राउंड से जोड़ना होता है। उसके बाद जो ट्रिगर पिन है, हमने प्रोग्राम में देखा था कि हमको 10 नंबर की पिन से Arduino की जोड़ना है और इको पिन को जोड़ना है 11 नंबर पिन से। अब एक बार हम अल्ट्रासोनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अल्ट्रासोनिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ट्रिगर पिन होती है वो कंटिन्यूअस सिग्नल को ट्रांसमिट करती रहती है। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने यूज किया है इसकी रेंज है 4 मीटर्स। ये कंटिन्यूअस सिग्नल को ट्रांसमिट करती रहेगी और जब रिफ्लेक्टेड सिग्नल लौट के आएगा तो वो इको पिन उसको रिसीव करेगी और Arduino को दे देगी। Arduino उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली बजर को और वाइब्रेटर को ऑन करेगा। तो यही इस प्रोजेक्ट में होने वाला है। तो हम VCC की पिन को जोड़ देंगे Arduino के 5 वोल्ट से, ट्रिगर पिन को जोड़ देंगे 10 नंबर से, इको पिन को जोड़ देंगे 11 नंबर से और ग्राउंड पिन को जोड़ देंगे Arduino के ग्राउंड से। उसके बाद बजर में 2 पिन होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसमें मार्किंग भी होती है बजर के क्लिप पर, जो आप देख सकते हैं। बजर का जो रैपर होता है उसमें पॉजिटिव मार्किंग होती है। इसका हम जब ये रैपर निकाल देंगे तो इस पर भी एक पॉजिटिव मार्क बना होता है। आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो वाइब्रेटर होता है वो जर्नल मोटर है। इसमें कोई प्रकार की कोई पोलैरिटी नहीं होती। आप किसी भी टर्मिनल को पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर यूज किया है Arduino का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमारी वेबसाइट पर पहले से डला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाके Arduino के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं कि Arduino में कितनी पिन होती है, कितने प्रकार के Arduino होते हैं और किस Arduino को कहाँ यूज करते हैं। फिर हमने कुछ वायर्स को यहाँ पर यूज किया है और ये जो बैटरी कैप है इसको हम जोड़ेंगे Arduino में और ये जुड़ेगा हमारा 9 वोल्ट्स की बैटरी से। टाई केबल का यूज हम इस पूरे सिस्टम को चश्मे के अंदर, चश्मे के साथ में फिट करने के लिए करेंगे। तो चलिए हम इसमें शोल्डरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर में 4 वायर्स को शोल्ड करते हैं। जर्नली वायर हम कोई भी कलर के ले सकते हैं, बट एक रिकॉग्नाइजेशन के लिए, समझने के लिए हम VCC में रेड, ट्रिगर में ग्रीन या येलो कलर का वायर, इको में ग्रीन या येलो, वाइस वर्सा, जो भी एक ट्रिगर में जोड़ेंगे उससे अपोजिट
इको पिन में जोड़ेंगे और ग्राउंड पिन में हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। फिर से ध्यान दें, हम किसी भी कलर के वायर को यूज कर सकते हैं। वायर से पोलैरिटी का या सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता, वो हम अपनी समझने के लिए यूज करते हैं। तो ग्राउंड टर्मिनल को जनरली हम ब्लैक कलर से देखते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम रेड कलर से देखते हैं। बाकी हम किसी भी कलर को यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जल्दी जल्दी इनमें शोल्डरिंग कर लेते हैं। यदि आपको शोल्डरिंग सीखनी है तो शोल्डरिंग की एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हमारे एक दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाके वहां से स्टेप बाय स्टेप शोल्डरिंग सीख सकते हैं कि कौन सी आयरन शोल्डर का यूज हम कब और कहां करना हमें चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन सी आयरन, कौन सा फ्लक्स, कौन सा वायर यूज हमें करना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से इसकी शोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट को आगे बना सकें और टेस्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम रेड वायर ले लेते हैं। रेड वायर को हम थोड़ा सा छीलेंगे और रेड वायर को हम वीसीसी पिन में जोड़ देंगे। उसके बाद हम ब्लैक कलर का वायर लेंगे। ब्लैक कलर के वायर को हम थोड़ा सा फ्लक्स लगा के अल्ट्रासोनिक की ग्राउंड पिन में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम येलो कलर का वायर ले लेंगे, या हम चाहते तो ग्रीन भी ले सकते थे, हम कोई भी वायर ले सकते हैं। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि हमें पर्टिकुलर ग्रीन या येलो कलर का ही वायर लेना है। हम इसको ट्रिगर पिन में जोड़ देते हैं। फिर हम उसके अपोजिट ये ग्रीन वायर ले लेंगे ताकि हमें पता रहे कि इको में हमने कौन सा पिन वायर जोड़ा है और ट्रिगर में कौन सा वायर जोड़ा है। इसको हम ट्रिगर में जोड़ देंगे और इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, हम इसको निकाल के रख लेंगे। अभी हम ऑर्डिनो से इसमें कनेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम बजर में वायर को जोड़ेंगे। तो हमने ये वायर को थोड़ा सा छील लिया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में हम जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं वो सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन टूल्स को हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी इनको खरीद सकते हैं। इनका जो डिटेल है शोल्डरिंग वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी कि कौन से आपको टूल्स खरीदने चाहिए प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। उसके बाद हमने ग्राउंड वायर को भी यहाँ पर बजर के ग्राउंड से जोड़ दिया। आप बजर वगैरह में पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और कई बार खराब भी हो सकते हैं कोई कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमने ये जोड़ दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था वाइब्रेटर तो एक प्रकार की मोटर है, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो हम किसी भी वायर में किसी भी पॉइंट में कोई भी कलर का वायर जोड़ सकते हैं। इसको हम यहाँ पर एक बार फंसा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा हिले ना। चाहें तो मैं यहाँ पर लिक्विड फ्लक्स यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो जो पेस्ट वाला फ्लक्स है वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों अच्छी क्वालिटी में आते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। इन वायर को मैं छील लेता हूँ एक बार ताकि ऑर्डिनो में से इनको कनेक्ट किया जा सके। ये मैंने रख ली। अब ये हमारा ऑर्डिनो है। ऑर्डिनो में यहाँ पर सारी पिन है बनी होती हैं, सारे नंबर्स लिखे होते हैं, तो आपको ध्यान से जोड़ना है कहाँ पर अपन क्या जोड़ने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पर फंसा लेता हूँ और एक एक करके हम कंपोनेंट्स को यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए हम क्या करने वाले हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर तो हम जोड़ेंगे ही, साथ साथ हम देखेंगे कि ऑर्डिनो में 5 वोल्ट की पिन किस साइड बनी हुई है, उस साइड ही हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को जोड़ देंगे और उससे हम उसी साइड हम ग्राउंड भी ले लेंगे ताकि हमारा जो फिटिंग हो वो प्रॉपर बन जाए। एक बार देखते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर हम ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जोड़ेंगे। उसी के बाजू में हम ग्राउंड जोड़ देंगे और साथ साथ हम बैटरी कैप का ग्राउंड भी इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि ग्राउंड पिन जो ऑर्डिनो नैनोस में 2 ही होती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर का ग्राउंड और बैटरी कैप का ग्राउंड साथ में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये लिया मैंने बैटरी कैप के ग्राउंड को और अल्ट्रासोनिक के ग्राउंड को आपस में कनेक्ट किया और इसको हम ऑर्डिनो नैनो के ग्राउंड पिन से जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसा मैं फंसा लेता हूं और ये इसकी ग्राउंड पिन है, तो मैं ग्राउंड पिन से इसको जोड़ देता हूं। शोल्डरिंग आप बड़े आराम से करें, इसमें आपको बर्न होने का खतरा भी है और कंपोनेंट्स खराब होने का भी खतरा काफ़ी होता है। तो एक बार हमारी पूरी वीडियो आप देख लें शोल्डरिंग की,
उसके बाद ही सोल्डरिंग करें तो आपको बेटर रहेगा। अब हम वी इन पिन जो हमें जहां से पावर सप्लाई देना है उसको भी ऑर्डिनो की वी इन पिन से जोड़ देते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो सर्किट डायग्राम है उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन दिए हैं कि कौन से पिन ग्राउंड से जोड़ना है, कौन सा वी इन से जोड़ना है। तो आप आराम से वहां पर देखकर जोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि कैमरे में आपको विजुअलिटी क्लियर नहीं है तो आपको सर्किट डायग्राम में वो मिल जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, ये 5 वोल्ट की पिन से हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर के पॉजिटिव को जोड़ना है, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक में हम इनपुट देंगे पावर की वो 5 वोल्ट ही होती है। तो ये 5 वोल्ट की पिन 4th नंबर पर ऑर्डिनो में यहाँ पर वी इन के बाद जो 4th नंबर की पिन होती है वो 5 वोल्ट की पिन होती है। आप चाहें तो इसको ऑर्डिनो नैनो का जो डायग्राम है, पिन डायग्राम, उसको फॉलो कर कर भी चेक कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप कंपोनेंट्स जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने देखा था प्रोग्राम में कि ट्रिगर पिन को 10 नंबर से और इको पिन को 11 नंबर से जोड़ना है। तो ट्रिगर पिन इसमें हमने येलो वाली मानी है, तो ये ट्रिगर पिन को हम 10 नंबर से जोड़ देते हैं। तो ट्रिगर पिन जो है हमारी वो इस साइड है, इस साइड, सॉरी 10 नंबर पिन हमारी इस साइड है ऑर्डिनो के दूसरे साइड। तो हम 10 नंबर पिन से ऑर्डिनो के जोड़ देते हैं ट्रिगर पिन को। तो 10 नंबर पिन है, ये 12 नंबर पिन है, 11, उसके बाद 10। उसके बाद इको पिन को जोड़ना है हमें 11 नंबर पिन से। तो हमने इको पिन को थोड़ा सा फ्लक्स लगाया और 11 नंबर पिन से जोड़ दिया। इसके बाद हमें जो वाइब्रेटर है और बजर है उसको जोड़ना है। तो हम दोनों के ग्राउंड को, मैंने बताया था कि हमारे पास 2 ही ग्राउंड है, तो हम दोनों के ग्राउंड को कॉमन कर लेंगे। दोनों के ग्राउंड को कॉमन करने के बाद हम इस टाइप से जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इस ग्राउंड को ऑर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब दूसरी साइड में जो 4 नंबर पिन होती है वो ग्राउंड होती है। तो यहाँ पर हमने ये 4 नंबर पिन ग्राउंड से जोड़ दी। अब इसके बाद हमें बजर जोड़ना है जो हम 12 नंबर से जोड़ेंगे। तो हम बजर को एक बार 12 नंबर से जोड़ के देखते हैं। इसके बाद हमें वाइब्रेटर के जो पॉइंट है, वाइब्रेटर का जो पॉइंट है उसको हमें जोड़ना है 13 नंबर से। तो हम एक बार इसको ऐसे फंसाएंगे और 13 नंबर अपोजिट साइड होता है 12 के। तो हमने 13 नंबर की पिन से इसको जो वाइब्रेटर का पॉइंट है उसको जोड़ दिया। ये हमने वाइब्रेटर के पॉइंट को जोड़ दिया। अब हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो काम कर रहा है अल्ट्रासोनिक का या नहीं। तो हम इसमें 9 वोल्ट्स की बैटरी लगा के, तो यहाँ पर हमने 9 वोल्ट्स की ये बैटरी लगाई। अब आप देख सकते हैं इस पर जैसे ही सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अलार्म भी बज रहा है और वाइब्रेटर भी ऑन हो रहा है। हम चाहें तो कोड के थ्रू इसकी जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी करीब इतनी डिस्टेंस है, और ज़्यादा ही हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमें कोड में कितनी डिस्टेंस रखनी है। 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, मैक्सिमम आप 4 मीटर तक इस वाले अल्ट्रासोनिक में रख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 मीटर तक ही ना जाए। आप 250-300 सेंटीमीटर तक, मतलब 2 मीटर्स तक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस रखें, वो इनफ रहेगी आपको प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट करने में। तो अब इसकी हमें फिटिंग बनाना है। हम इसकी फिटिंग बना के देखेंगे कि किस तरीके से फिट होने वाला है। बार अपन इसमें बैटरी लगाएंगे और देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट हमने यही बनाया है, इसको अभी हम अपनी आंख में लगा के भी टेस्ट करके देखेंगे। हम चाहें तो इसकी रेंज और भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको टेस्ट करेंगे। उसके पहले यदि आपको ये मेकिंग पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग क्रिएटिव बन सकें और लोग इस टाइप की प्रोजेक्ट्स अपने घर पर बना सकें। और ये जो कंपोनेंट्स है और इसकी जो पूरी कंपोनेंट किट है वो हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। इसको हम लाइव टेस्ट करके भी अभी देखने वाले हैं किस तरीके से काम करेगा। को हमने इसी वीडियो में बनाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, अल्ट्रासोनिक सेंसर और इन कंपोनेंट्स की मदद से। तो हम इसको एक बार पहन के भी टेस्ट करके देखेंगे। इसके पहले हमने इसको अभी हाथ से टेस्ट करके देखा, तो एक बार पहन के और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। आप चाहें तो मैंने बताया कि कोडिंग के थ्रू इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक बार पहनते हैं। अभी तो मैं इसमें बैटरी लगा के हाथ से पकड़ूंगा, आप चाहे तो डबल साइडेड टेप वगैरह किसी से इसको चिपका भी सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको पहना और सामने मैं इस टाइप से घूमूंगा तो दीवार आएगी तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो काम करता है। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। आप चाहे तो इसको अपने घर पर बना सकते हैं, चाहे तो इसको हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, चाहे तो स्टेप बाय स्टेप जो इसका वर्किंग है उसको हमारी DIY किट की मदद से बना सकते हैं। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको जरूर एक बार ट्राई करें और बना के देखें ऐसे ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट हमारे के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।